हेलो एवरीवन, कैसे हो? नमस्ते। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। आज की जो मेरी रेसिपी वो गार्लिक ब्रेड है, जो बनाने में आसान और स्वादिष्ट है। मैंने इस ब्रेड को बनाने के लिए ताज़ा लहसुन, हर्ब्स और चीज़ का यूज़ किया था, साथ ही बटर का भी। और आप भी डोमिनो स्टाइल जैसी गार्लिक ब्रेड अपने घर पर बना सकते हो। ये ब्रेड एकदम माउथ वाटरिंग ब्रेड थी और मैंने इस ब्रेड को अपनी मम्मी जी और बच्चों के लिए बनाया था। उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, तो इसी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। Whoa. तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ईस्ट मिक्सर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे आधा कप मिल्क लिया है, लुकवार्म है, और आधा कटोरी मैंने पानी ले लिया है। 2 स्पून मैं ड्राई इंस्टेंट ईस्ट डाल दूंगी। 1 स्पून मैं शुगर का यूज़ करूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए किसी गर्म जगह पे हम कवर करके रख देंगे, जिससे कि ईस्ट में एक फर्मेंटेशन जो है ना वो स्टार्ट हो जाए। चेक करते हैं। आप देख सकते हो ईस्ट ने कितना अच्छा काम किया है। तो अब एक दूसरे बाउल में हम 2 कप्स जो है वो ऑल पर्पस फ्लावर ले लेंगे। इसे अच्छे से हम छान लेंगे। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूंगी। आधा टीस्पून मैंने यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर दिया है। अब जो मिक्सर रेडी किया था ईस्ट का, धीरे धीरे डालते हुए हम डो रेडी करेंगे। अगर आपको ईस्ट मिक्सर कम पड़ जाए तो आप हल्का सा लुकवार्म मिल्क भी ऐड कर सकते हो। ये डो काफ़ी स्टिकी होगा, तो हम यहाँ पे ऑलिव ऑयल का यूज़ करेंगे 2 स्पून। आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप घी या बटर का भी यूज़ कर सकते हो। और इसको फिर से आपको नीट करना है करीब 10 मिनट तक। जब ये अच्छे से चिकना हो जाए ये डो, तब हम इसको कवर करके रख देंगे करीब 20 मिनट के लिए। अब हम बाकी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे 11 से 12 लहसुन की कली ले ली थी, इसे चॉप कर लेंगे हम। अब यहाँ पे मैं 2 स्लाइस है बटर की लूँगी। ये सॉल्टेड बटर है, इसे मेल्ट कर लेंगे माइक्रोवेव में। अब जो गार्लिक को चॉप किया था, इसमें 3 स्पून गार्लिक जो है वो ऐड करेंगे। अब यहाँ पे मैं हर्ब्स का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो फ्रेश धनिया का यूज़ कर सकते हो। और मैंने आधा टीस्पून इसमें सॉल्ट भी ऐड कर दिया था। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा जो डो था वो काफ़ी मतलब फूल चुका है अच्छे से, आप देख सकते हो, बट डबल साइज़ भी हो गया है। अब एक बोर्ड पे हल्का सा फ्लावर लगाते हुए इसे हमें नीट करना है करीब 5 से 10 मिनट के लिए। तो जितना नीट करोगे ना, आपकी ब्रेड उतनी ही अच्छी बनेगी। अब इसे डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट में। तो हम 2 गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं। अब यहाँ पे आधा गिलास मैंने ऑलिव ऑयल ले लिया था। अब ये बेकिंग ट्रे है, इस पे ऑलिव ऑयल ब्रश की हेल्प से थोड़ा फैला देंगे। और एक पार्ट जो ब्रेड का था वो इस पे डालते हुए इसे लंबा बेल देंगे बेलन की हेल्प से। अब यहाँ पे मैंने जो रेडी किया था गार्लिक, बटर और हर्ब्स का, वो इस पे चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे और ब्रश की हेल्प से अच्छे से फैला देंगे। इस पे हल्का सा स्प्रिंकल कर दिया मैंने सॉल्ट का। अब यहाँ पे मैंने स्वीट कॉर्न ले लिए थे। एक ही साइड पे हम स्वीट कॉर्न को फैला देंगे अच्छे से। ये ग्रीन चिलीज़ का यूज़ करूँगी मैं, थोड़ा हम तीखा बना रहे हैं अपनी इस ब्रेड को।
और ये चीज़ का यूज़ करूँगी। तो चीज़ जो है वो मैं काफ़ी अच्छा इसमें यूज़ कर रही हूँ। अब इसे ऊपर से हम ज़रा कवर कर देंगे। आप देख सकते हो कुछ ऐसे। अब इसके जितने भी किनारे थे ना, इसको अच्छे से हमें बंद करना है। तो यहाँ पे मैं फॉर्क की हेल्प लूँगी। तो फॉर्क से थोड़ा इसे हमें प्रेस करना है। तो एक भी कोना जो है वो बिल्कुल छूटे ना, एकदम आपको बंद कर देना है। नहीं तो अगर आप अच्छे से बंद नहीं करोगे ना, तो ये ओवन में क्या होगा, जितना भी हमने चीज़ और स्वीट कॉर्न सब डाला था वो सब बाहर आ जाएगा। तो आपको बी केयरफुल, ये चीज़ आपको बड़े ध्यान से करनी है। तो ये अच्छे से एकदम प्रेस हो गया है। अब दूसरा जो डो था वो भी अब रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे लंबा बेल दिया है। तो ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पे ग्रीन चिली का मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। तो सेम प्रोसेस था, जो चीज़ें मैंने पहली ब्रेड में डाली थी, तो सेम ये ही इसमें भी वही डालेंगे। अब इसे हम कटर की हेल्प से थोड़ा कट लगा देंगे। अब जो ब्रेड थी ना हमारी, जो रेडी हो गई थी पहली वाली, तो अब इस पर मैंने थोड़ा सा जो बटर बच गया था, ऊपर भी मैंने ब्रश की हेल्प से थोड़ा फैला दिया है। और जो चिली फ्लेक्स होते हैं वो भी इस पर हम स्प्रिंकल कर देंगे। और साथ ही में जो हमारी हर्ब्स थी वो भी इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। ओवन का जो टेम्परेचर है वो 350 फ़ारेनहाइट पे मैंने प्रीहीट करने रख दिया है। तो 350 फ़ारेनहाइट ओवन का टेम्परेचर होगा और करीब 20 से लेके 25 मिनट्स तक हम इस ब्रेड को बेक करेंगे। तो जब इसमें गोल्डन सा कलर आ जाए तब हम इसे निकाल देंगे। तो अब यहाँ पे जो कटर था उससे मैं थोड़ा सा इस पर कट का निशान लगा रही हूँ। तो आपको बिल्कुल एंड तक नहीं लगाना, बस एक हल्का सा ही आपको छोड़ देना है। तो ब्रेड रेडी है, तो इसे ओवन में हम लगा देते हैं। अब हम इसको 25 मिनट्स बाद निकाल लेंगे। अब मैंने यहाँ पे बटर का फिर से इस पर ब्रश से थोड़ा फैला देंगे, जिससे कि थोड़ी हमारी जो ब्रेड है वो और टेस्टी बन जाए। तो हमारी गार्लिक ब्रेड एकदम रेडी है। अब इस पर हम कटर से थोड़ा सा कट कर देंगे और स्लाइस में कट कर देंगे। तो आप देख सकते हो कितनी माउथ वाटरिंग हमारी ये ब्रेड बनके रेडी हो गई है। और इसमें इतना चीज़ था ना कि बस बहुत ज़्यादा डिलीशियस हमारी ब्रेड बनी थी। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। बाय एंड टेक केयर।